जी नमस्कार। मैं बलजीत उर्फ रहमत बोल रही हूँ। पीएमसी चैनल के साथ हम लोग कनेक्टेड हैं इस टाइम, और मित्रता एपिसोड जो इस चैनल के तहत शुरू कर रखे हैं प्रोग्राम। आज जैसे कि सब जानते हैं कि रोज़े जो रमज़ान है उसका फेस्टिवल चल रहा है, और मैं क्यों इस टॉपिक के ऊपर बोलने के लिए मुझे बोला गया। 15-16 साल एक्टिवली मैंने दो आई बिलोंग टू जट सिख फैमिली, लेकिन मुझे एक ये सब्जेक्ट इसको मान के इसके अंदर जाने का मौका मिला, तो इस्लाम को मैंने फुल स्केल में अडॉप्ट किया। उसमें जब गई तो उसका जो भी एक ABCD मामला होता है, नमाज, रोजा, और होते तो 3-4 इनके टॉपिक हैं, फिर हज करना, दान कैसे करना, ज़कात उस जिसको बोलते हैं। ये सारी चीज़ों का मुझे इंट्रोडक्शन हुआ, और मैंने 2-3 इसमें जो पॉइंट हैं नमाज रोजा वाला, इस्लाम को समझने का, ये मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिस किया, इसको प्रैक्टिकली एक टॉपिक मान के। लेकिन वहां जाके जो मुझे कंपैरिजन करने का मौका मिला कि जब हम एक नया सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसमें होता तो शब्दों का ही है लेना देना और हेर फेर, लेकिन बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनकी जो स्पीड है, उनकी जो तफसीर है, वो बहुत अलग किस्म की होती है। मैं समझती हूँ कि जैसे कुरान को अरबिक लैंग्वेज में लिखा गया है, क्योंकि अरब में उतरा था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद साहब, उनके ऊपर ये नाज़िल हुई थी कुरान, और कुरान के ऊपर ही इन सारी चीज़ों का जिक्र किया गया है। तो हम लोग तो हिंदी पंजाबी में बोलते हैं कि लगा मात्रा क्या होता है। इसमें जो ज़बर, ज़ेर, पेश, इनकी जो लगा मात्रा है, कुरान में लिखने वाले, उनके ऊपर भी इतनी ताकत है, उनकी भी इतनी स्पीड है। अगर किसी बंदे को लिखना पढ़ना भी नहीं आता, हम मुँह ज़ुबानी भी उनको कुछ चीज़ों को याद कर लेते हैं, या तो फिर प्रैक्टिस करते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो वो चीज़ एक इम्पैक्ट, एक छाप छोड़ती है अपनी ज़िंदगी के ऊपर। आपका जीवन बदल जाता है। मेरा तो जीवन बदल गया उसमें। उससे पहले मैंने बहुत महापुरुषों की संगत की है, और जब मुझे इस्लाम के अंदर जाके रोज़ा रख के, क्योंकि वो रोज़ा चाहे तो मुझे नॉलेज नहीं था, लेकिन मैंने जब इधर-उधर से पूछ के उसको शुरू किया, और पता चला आगे जाके कि 16 घंटे पानी नहीं पीना। और जब आप भूखे रह के और भूख को एहसास करके, जब किसी को 2 वक़्त का खाना भी नहीं मिलता, तो उस टाइम ये एक इतना गोल्डन टाइम होता है, जिसमें आप एक भूख का एहसास करते हो कि एक भूखे आदमी की जो पुकार है वो क्या। पाजी, आप मेरे से अगर जो आपके दिमाग में कोई बात आती है रमज़ान को लेके, रोज़ा को लेके, या किसी और बात के लिए, क्योंकि ये इस्लाम के साथ रिलेटेड है, तो आप अगर सवाल पूछेंगे तो मुझे भी एक आनंद आएगा इस टॉपिक को क्लैरिफाई करने का। आप प्लीज पूछिए। नमस्कार सभी को। नमस्कार बलजीत कौर मैम। पीएमसी हरियाणा की तरफ से मैं सभी को नमस्कार करती हूँ। हाँ, मेरे मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं इस्लाम को लेके, क्योंकि हमारे मन में एक जिज्ञासा होती है दूसरे धर्म के बारे में जानने की, उनकी क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, कैसे वो रोजा रखते हैं। वैसे तो मैं हिंदी की प्राध्यापिका हूँ, और क्योंकि हमारी हिंदी में जो है सभी कवियों को पढ़ाया जाता है, साहित्य का इतिहास काफी बड़ा है, तो मैंने जैसे सूफी कवियों को भी काफी पढ़ा है। मोहम्मद जायसी जो हैं काफी अच्छे जो लेखक और कवि रहे हैं, उनको भी मैंने पढ़ा है, तो कुछ तो मुझे भी इसके बारे में ज्ञान है, लेकिन उतना नहीं है, फिर भी जानने की काफी जिज्ञासा रहती है। तो रमजान के बारे में ही, जैसे रमजान रखते हैं वैसे ही हमारे में भी उपवास रखते हैं, हिंदू धर्म में भी उपवास रखते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से भी और धार्मिक दृष्टि से, दोनों ही दृष्टियों से ही ये काफी महत्वपूर्ण है रमजान। तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं पूछना चाहूंगी कि रमजान के क्या फायदे हैं और लोगों को क्यों करना चाहिए, और इस कठिन समय में, ये जो कोरोना काल का समय चला हुआ है, इस कठिन समय में क्या हमें रमजान रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? जी, तो सबसे पहले पुष्पा जी, मुझे बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छा सवाल है आपका।
रमजान का जो बैकग्राउंड है वो आज से नहीं है, थोड़ी सी 1 मिनट की मैं ब्रीफिंग यहाँ बैकग्राउंड में लेके जाऊंगी कि मरियम जो जीसस क्राइस्ट की माँ थी। जीसस क्राइस्ट एक फरिश्ते के द्वारा ऑर्डर हुआ था, वो पैदा हुए थे और वो एक नॉर्मल तरीके से नहीं दुनिया में आए थे। और जब जो मरियम थी उनके ऊपर इल्जाम लगने लगे कि अनमैरिड, इनकी शादी नहीं हुई, तो ये कैसा है। तो जब उस हालत में वो आई फैमिली वे के अंदर, तो उनको जो गैबाना आवाज आती है, तो फरिश्तों के द्वारा समझाया गया कि आप रात को वहां चले जाया करो गुफा में, और दिन में गुफा में चले जाया करो, और रात को ये पेड़ है, इसको ये फल लगते हैं, सुबह शाम अर्ली मॉर्निंग, जैसे कि मुसलमान रखते कि अर्ली मॉर्निंग 3 बजे खाना खाना है और शाम को सूरज छुपने के बाद वो रोजा खोलते। तो मरियम के ऊपर यही सवाल किया गया था कि बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग और शाम को सूरज छुपने के बाद निकला करो, और लोग देखेंगे भी नहीं, आरोप भी नहीं लगाएंगे कि इसका शादी नहीं हुआ और बच्चा होने वाला है। तो ये जो ट्रेडिशन है, तो सुबह शाम वाली जो वहां से नाजिल हुई थी, और इसीलिए क्रिश्चियनिटी के अंदर भी 40 दिन के जो रोजे हैं मैंडेटरी हैं, वहां भी रखे जाते हैं, उसमें भी यही बात है। लेकिन धीरे धीरे जैसे दूसरा रिलीजन एक स्थापित होता है, नए पैगंबर आते हैं, क्योंकि नई जनरेशन आ गई, अब उनके ऊपर समझने समझाने के तौर तरीके बदल जाते हैं। हम भी देखते हैं कि धार्मिक एवोल्यूशन होती रहती है, स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है हमारी, जैसे आदमी का विकास होता है, ऐसे ही फिर पैगंबर आते हैं हमें समझाने वाले। तो आगे जब इस्लाम का वक्त आया, तो उसके अंदर इनको 30 रोजे 1 महीना भर के किए गए, और इसको तरीका आसान किया गया। जैसे आपने कोरोना वाली बात बोली है, इसके अंदर 2-3 नियम हैं कि अगर बंदा बीमार है, किसी को शुगर है, कैंसर है, कोई दवाई खाता है, उनके ऊपर ये जरूरी नहीं कि वो रोजा रखे। अगर बंदा ट्रैवल कर रहा है, उसको यहाँ से वहां सफर तय करके जाना है, तो बिल्कुल रोजा उनके ऊपर लाजिम नहीं है कि वो रोजा जरूर रखेगा। जो बंदा बिल्कुल तंदुरुस्त है और उसका शरीर झेल सकता है इन चीजों को, और उनके ऊपर ही ये लाजिम है। यहाँ पर कोई फ्रेंड्सिज्म वाली बात नहीं है कि हम रिलीजियस मैनर से हर एक के ऊपर ही ये लागू कर दें बात। रमजान का मतलब एक तो डिटॉक्सिफाई होने का तरीका जो हम नहीं करते, इसमें 15-16 घंटे जो हम अपनी मशीनरी को थोड़ा आराम देते हैं, और इसी के अंदर फिर आप भूखे रह के उसका नाम लेते हैं, तो ये जी मैम, बहुत जरूरी है रोजे रखने भी और उपवास रखना भी। मैं थोड़ा अपना जो है ध्यान का बताना चाहूंगी कि मेरी ध्यान की जर्नी कब शुरू हुई। मैं ध्यान के क्षेत्र में आई मैम 2011 में, जब डॉक्टर संगीता नेहरा जी से मेरी मुलाकात हुई। वो हमारे गांव में आती थी ध्यान सिखाने के लिए, और तभी मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। मैं बचपन से ही ध्यान के बारे में जानने को बहुत उत्सुक थी। जब भी मैं संतों के बारे में पढ़ती थी, जैसे गुरु नानक जी हैं, स्पेशली महात्मा बुद्ध के बारे में जब मैं पढ़ती थी, तो मेरे मन में ये आता था कि उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, क्या उन्होंने देखा, क्या उनके मन में, मतलब उनको कैसे सारे प्रश्नों के उत्तर उन्हें मिल गए, कैसे जो है उन्होंने ध्यान लगाया, क्या किया होगा उन्होंने वृक्ष के नीचे बैठ के, और कैसे उन्होंने ध्यान लगाया। ये बातें मेरे मन में कभी मैंने किसी से नहीं पूछा। और जब 2011 में संगीता जी से मेरी मुलाकात हुई, तो मेरे प्रश्नों का उत्तर जो है वो मुझे मिलने लगा धीरे धीरे। मैं भी ध्यान के क्षेत्र में आई। उस समय मैं रीढ़ की हड्डी की बीमारी से काफी परेशान थी, और जब मैंने ध्यान लगाया, लगातार 1-1.5 वर्ष तक ध्यान लगाया उस समय, और जब लगाया तो मुझे नहीं पता कि मेरा वो दर्द जो है धीरे धीरे करके कब गायब हुए, और अब मुझे वो बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। और थैंक्स संगीता मैम, जो उन्होंने मुझे ध्यान के क्षेत्र में लाया। सभी को ध्यान करना जीवन में बहुत जरूरी है, बहुत बहुत कंपलसरी है, क्योंकि इस कठिन समय में जो मानसिक और आत्मिक रूप से सुदृढ़ होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम मानसिक रूप से सुदृढ़ नहीं होंगे या आत्मिक रूप से सुदृढ़ नहीं होंगे, तब तक हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। और मैम, मैं आपसे भी यही पूछना चाहूंगी कि आप ध्यान के क्षेत्र में कैसे आए, मतलब ध्यान से आपने? पुष्पा जी, ये सवाल इतना सुंदर है
जैसे आप साथ साथ ये व्याख्यान कर रहे एक्सप्लेन कर रहे थे संगीता नेहरा जी के बारे में कि कोई ना कोई बंदा किसी ना किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने का एक चैनल बनता है। और पैरेलल मेरे मन में सवाल था, मैंने कहा मैं पुष्पा जी को अपने ध्यान के बारे में भी क्लैरिफाई करूं। मेरी 22 साल की उम्र में भृगु समथा में मेरा एक जीवन का हाल निकला वहां, और उसको जबकि हमारी फैमिलियों में कोई टेवा पत्री नहीं बनाया जाता, वहां जो मैंने बताया तो निकला, उसमें 11 लाख श्री रामचंद्र जी के मंत्र जाप का उल्लेख आया कि मैं करूं उसको। लेकिन मैंने पहले एक लेड बैक उसका अप्रोच कि नहीं कल कर लेंगे, आज कर लेंगे, ऐसे आजकल में 8 महीना निकल गया। लेकिन जब वो सिंगल ट्रैक माइंड हम लेके चलते हैं, उन मंत्र जाप का मैंने काम शुरू किया। वो एक ध्यान की अवस्था ही होती है जब हम एक सिंगल ट्रैक कर लेते हैं अपने माइंड को, उसके साथ हमारे फिजिकल जो सेल हैं बॉडी के कैसे रिएक्ट करना शुरू करते हैं। आपको एक ही ध्यान की मुद्रा में जाके कितने सारे जो चैनल हैं उनका ज्ञान हो जाता है, कितने सब्जेक्ट का ज्ञान हो जाता है। मेरा जो पहला अध्यात्म का और ध्यान का जो चैप्टर है वो भृगु ऋषि महर्षि भृगु ऋषि जी से शुरू हुआ है। उसी से मैं अजमेर सूफीज्म की तरफ पहुंची हूँ। ये मेरा स्टेपिंग स्टोन है। उसी से मेरी जो जीवन यात्रा है ध्यान वाली वो शुरू हुई। आगे जाके जो मैं सूफीज्म के बारे में अभी बता रही थी कि इस्लाम में गई, इस्लाम में जाके आपको कहते हैं ना कि एक थ्योरी पढ़नी पड़ती है प्रैक्टिकल से पहले, तो वो जो मेरा थ्योरी और प्रैक्टिकल है वो वहां जाके हुआ। और मेरा मतलब ये है कि रोजा चाहे रमजान है, चाहे तो हम ध्यान करते हैं जब हम आंखें बंद करते हैं। जैसे मास्टर पत्री भी कहते हैं कि 4 आंखें हैं बंदे की, 2 आंखें बाहर की। जब आंखें बंद कर लेते हैं तो 2 जो अंदर की आंखें हैं तो वहां फिर ध्यान जाता है। अंदर की आंखें भी फिर तभी वही चीजें देखती हैं जो बाहर की आंखों ने देखा होता है, पहले वही आपका पिक्चर चलता है। लेकिन जब हम धीरे 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 ध्यान की अवस्था को प्रैक्टिस करके हम एक अपने 9 द्वार बंद करके 10वें में पहुंचते हैं, वहां जाके ये सारी जो उथल पुथल है, टर्मोइल है, फालतू के सवाल जवाब हैं, फालतू के जो थॉट्स हैं वो बंद हो जाते हैं। मैंने नमाज में जाके भी यही सीखा। जब हम थ्योरी को भी प्रैक्टिस करते हैं, वहां भी जो रोजा रमजान है, जब हम उसके अंदर नमाज को पढ़ते हैं, वो अल्लाह के साथ आमना सामना है। आप अल्लाह से बात करते हैं, उस टाइम इतने क्लियर जंक्शन हो जाता है आपके चैनल इतने क्लियर हो जाते हैं। और जो ईद मनाई जाती है, ये एक मजदूरी देने का टाइम है। अल्लाह उस दिन आपको एक मजदूरी, आपको एक इनाम देता है कि आपने 15-16 घंटे 30 दिन ये प्रैक्टिस किया, रोजा रखना और मेरे कानून को माना। ये जरूरी तो नहीं कि हम 30 दिन का रोजा ही करें या 9 दिन के मैं नवरात्रि करूं। मैंने 9 दिन के जो नवरात्रि, पुष्पा जी, बहुत एक सुनने वाली बात है मजे की कि मैं कभी हमारे परिवारों में नवरात्रि और ये सारी चीजें, इस्लाम तो रोजे तो बहुत दूर की बात थी, कभी जो नवरात्रि में व्रत करना है वो भी कभी शामिल नहीं था हमारे परिवारों। लेकिन जब मैं चंडीगढ़ में रह रही थी, काफी सारे परिवारों से, लोगों से जो ध्यान यात्रा में होते हैं, आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो कि हमारी एनर्जी शुद्ध हो जाती है। हम 8-9 दिन उस पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर कल्टीवेट करें। आप मानिए पुष्पा जी, मेरे को जबकि इतना कुछ खाने के लिए अलाउड होता है नवरात्रों में, आप अन्न नहीं खाते, दालें नहीं खाते, तो फ्रूट तो खाते हो और किसी और चीज के कुट्टू पे आटे का कुछ बना के खा लेते। इतना होने के बावजूद भी मेरे ऊपर एक बंदिश थी, साइकोलॉजिकल एक इन्फ्लुएंस था कि मैं तो व्रत कर रही हूँ, ये तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन कहते हैं ना कि फिर परमात्मा आपको एक जो डिफिकल्ट चैनल होता है, क्योंकि वो बंदे को सुधारने की कोशिश में इतनी सारी चीजें, इतने सारे चैनल खोले गए हैं सिर्फ आदमी को समझाने के लिए कि अपने आप को ठीक कैसे रखना है। अगर मैं अपने आप को ठीक नहीं प्रैक्टिस कर रही तो फिर मैं दूसरों को क्या बताऊंगी? अगर बोलूंगी भी किसी को तो उसके ऊपर असर नहीं होगा पुष्पा जी। तो नवरात्रों के बाद तो सीधा मेरे पास सामने डिफिकल्ट जो चैप्टर ऑफ लाइफ है वो इस्लाम के अंदर जाके रोजों को प्रैक्टिस करना था। और बात वही आ जाती है कि भगवान चाहे तो किसी को नजर नहीं आता, हम सुनते हैं। जैसे कि एक पेड़ है, पेड़ की जो जड़ है वो तो जमीन के अंदर होती है, उसी को अकाल पुरख बोलते हैं। वही अल्लाह है, वही वाहिगुरु है, वही ओम है।